बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। हरे भरे पेड़ों से घिरा, नीला आकाश छूता हुआ और बर्फ से ढकी चोटियों की गोद में बसा एक अद्भुत स्थान। इस गांव में रहते थे दो सबसे प्यारे दोस्त, शेरू, एक बहादुर और वफादार कुत्ता, और गुब्बू, एक चंचल और मासूम खरगोश। दोनों बचपन से साथ खेले थे, साथ खाए थे और एक दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं सकते थे। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। शेरू समझदार था, हर स्थिति में शांत रहने वाला। वहीं गुब्बू बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु था, जो हर चीज को करीब से देखने और समझने की कोशिश करता। पहला मोड़, पहाड़ों की ओर यात्रा। एक दिन वसंत ऋतु के आगमन पर गुब्बू ने शेरू से कहा, चल ना यार, इस बार पहाड़ी की दूसरी तरफ चलते हैं। कहते हैं वहां एक सुंदर झील है जहां इंद्रधनुष झलकता है। शेरू ने पहले तो मना किया, रास्ता खतरनाक है गुब्बू, हमने सुना है वहां चट्टानें खिसकती हैं और रास्ता फिसलन भरा है। लेकिन गुब्बू की आंखों में जो चमक थी, उसने शेरू को मना नहीं कर पाया और वो दोनों निकल पड़े एक लंबी यात्रा पर। पहाड़ों की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। गुब्बू उछलते कूदते आगे बढ़ रहा था और शेरू उसकी देखरेख करता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा मोड़, हादसा। जब वे पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे, गुब्बू एक सुंदर तितली के पीछे दौड़ने लगा। शेरू ने आवाज दी, गुब्बू ज्यादा दूर मत जा, वो किनारा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुब्बू का पैर फिसला और वह सीधे खाई की ओर लुढ़क गया। शेरू की आंखों के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त गिरता चला गया। दिल में एक ही ख्याल था, उसे बचाना है। किसी भी हालत में शेरू तुरंत दौड़ पड़ा। रास्ता पथरीला था, नुकीली चट्टानें थीं, लेकिन शेरू बिना रुके भागता रहा। उसके पंजों से खून बहने लगा, शरीर जख्मी हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर में वह गुब्बू तक पहुंचा। वह बेहोश पड़ा था, उसका एक पैर मुड़ा हुआ था। शेरू ने बिना समय गंवाए उसे अपनी पीठ पर रखा और चढ़ाई शुरू की। हर कदम मुश्किल था, लेकिन हर कदम में दोस्ती की ताकत थी। तीसरा मोड़, संघर्ष और संकल्प। रास्ते में तूफान आ गया, बारिश शुरू हो गई और अब पहाड़ी और भी फिसलन भरी हो गई थी। लेकिन शेरू की आंखों में एक ही लक्ष्य था, गुब्बू को सुरक्षित गांव तक पहुंचाना। बिजली चमक रही थी, मिट्टी खिसक रही थी, लेकिन शेरू नहीं रुका। उसे रास्ते याद थे और उसके कदम कभी पीछे नहीं हुए। गांव में सभी चिंतित थे। जब गांव वालों ने शेरू को देखा, जो पूरी तरह से भीगा हुआ, घायल था और पीठ पर गुब्बू को लाए जा रहा था, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। गुब्बू को तुरंत वैद्य के पास ले जाया गया। कुछ दिनों बाद गुब्बू की हालत सुधर गई। उसने आंखें खोलीं और सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा, वो शेरू का था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। चौथा मोड़, संदेश। गुब्बू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने शेरू का पंजा पकड़ा और बोला, मैं जानता हूं, अगर तू ना होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। शेरू बस मुस्कुराया और बोला, दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं है। दोस्ती वो होती है जहां एक गिर जाए तो दूसरा अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उठाने चले। उस दिन गांव के बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को दोस्ती का असली मतलब समझ में आया। दोस्ती जो स्वार्थ से परे है, जो त्याग की मिट्टी से बनी है और जो हर तूफान का सामना कर सकती है। अंतिम दृश्य, प्रेरणा। गुब्बू पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वह और